नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। अक्टूबर में बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ऐलान संभव है। 2 से 3 फेज में बिहार में मतदान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव के नतीजे भी आ सकते हैं। तो ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर में हो सकता है कि बिहार चुनावों का ऐलान हो जाए और अभी तक के मुताबिक यानी कि सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2 फेज में चुनाव बिहार का होगा। कुल मिलाकर बिहार चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर बिहार का चुनाव कब होगा, नतीजे कब आएंगे और उन नतीजों में आखिर जनता की क्या राय है। तो 2 से 3 चरणों में हो सकता है कि चुनाव हो। 15 से 20 नवंबर के बीच में चुनाव हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अक्टूबर में यानी कि आज से ठीक 1 महीने के बाद हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव के नतीजे भी आ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1 महीने के बाद अक्टूबर में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2 से 3 फेज में बिहार में मतदान हो सकते हैं। 15 से 20 नवंबर के बीच में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। कुल मिलाकर इंतजार हो रहा है चुनाव की तारीखों का, लेकिन उससे पहले तमाम दल, तमाम सियासी पार्टियां पूरी कोशिश, पूरी जोर आजमाइश कर रही है जनता को अपने पक्ष में करने की, जनता को लुभाने की। और यही वजह है कि इस वक्त बिहार का चुनावी तापमान अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। हालांकि नए नए मुद्दों की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। शुरुआत होती है SIR से, इसके बाद वोटर लिस्ट का मुद्दा जिस तरीके से आम जनता के बीच में विपक्ष की ओर से पहुंचाया गया, इसके बाद अब एक नया मुद्दा यानी कि प्रधानमंत्री की मां को जो अपशब्द का इस्तेमाल किया गया उनके लिए, इस मुद्दे को भुनाने में अब NDA जो है जुटी हुई है। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता पर हावी होते हैं, लेकिन उससे पहले ताकत हर ओर से झोंकी जा रही है। तो अक्टूबर के महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव का रण जो है उसके लिए तमाम तरीके से ताकत हर ओर से लगाई जा रही है। 243 सीटें विधानसभा की, किसके खाते में कितनी सीटें जाती है ये देखना होगा। हालांकि NDA में सीट बंटवारे को लेकर अभी चर्चा हो रही है। कौन सी पार्टी कितनी सीट से इस बार चुनाव लड़ेगी ये भी देखना अहम होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी गूंज जो है अभी से सुनाई दे रही है, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी जनता पर होंगे ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। तो 15 से 20 नवंबर के बीच में चुनाव के नतीजे भी आ सकते हैं, यानी कि अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं और इसके ठीक 1 महीने के बाद यानी कि नवंबर में चुनाव के नतीजे वो भी सबके सामने आ जाएंगे। 2 से 3 चरणों में चुनाव बिहार में हो सकते हैं। 243 सीट बिहार विधानसभा में और हर एक सीट पर ताकत लगाई जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन आखिर किसमें कितना है दम, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार का भी शोर जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी जो है तमाम पार्टियों की तरफ से लोक लुभावन वादे हैं वो किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से। उससे पहले यही देखना होगा कि आखिर चुनाव इस बार कौन सी तारीख में होते हैं, नतीजे कब आते हैं। ये अक्टूबर के महीने में जो है हो सकता है कि साफ हो जाए। तो अक्टूबर में बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। 2 से 3 फेज में इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होना संभव है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अक्टूबर में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा नवंबर के महीने में ये साफ हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव की बिहार की सत्ता में इस बार कौन काबिज रहने वाला है। 2 से 3 चरणों में हो सकता है चुनाव। 15 से 20 नवंबर के बीच में चुनाव की तारीखों का चुनाव के नतीजे जो है वो आ जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बिहार में चुनावी रण
सज चुका है। तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। अलग अलग मुद्दे लेकर जनता के बीच में तमाम पार्टियां पहुंच रही है। एसआईआर का मुद्दा पहले खूब गूंजा। वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर हावी होता हुआ नजर आया, इसके बाद एक नया मुद्दा जिसकी गूंज इस वक्त बिहार में सुनाई दे रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसे भी अब बड़े स्तर पर एनडीए उठाने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे को लेकर भी जनता के बीच में एनडीए पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई। ये यात्रा खत्म हो चुकी है और इन्हीं यात्राओं के दौरान विपक्ष की तरफ से कई सवाल सरकार पर उठाए गए। हालांकि इंतजार तारीखों पर सभी का है और शैलेंद्र कुमार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अक्टूबर के महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर पर चुनाव के तारीखों का ऐलान होना ही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरह तय की है उसके अनुसार एकदम साफ है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही चुनाव का ऐलान होगा, क्योंकि वो बिल्कुल जाहिर है। और साफ तौर पे 30 सितंबर को जो है वो फाइनल सूची आएगी और सूची के बाद ही पूरा रास्ता साफ हो जाएगा चुनाव के ऐलान का, क्योंकि एक प्रक्रिया एसआईआर चल रही थी जिसको लेकर गहमा-गहमी है, जिसको लेकर यात्राएं हुई, जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए और उस दौरान क्या हुआ उसको लेकर चीजें तमाम चल रही है। क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार का चुनाव अपने आप में खास होता है और खास इन वजहों से होता है कि यहाँ मुद्दों की कमी नहीं होती है, मुद्दे तमाम होते हैं। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव की तारीखों का जो ऐलान होना है वो जाहिर सी बात है, क्योंकि अब समय कम है, नवंबर में जो है ये लास्ट में सरकार बननी है और तो वो प्रक्रिया और उसके तहत चुनाव आयोग को जो एक कहे कि और जो चीजें पूरी करनी है, जो और टेक्निकलिटीज पूरी करनी है, जो डिप्लॉयमेंट करना है, वो सब चीजें एक तरह से कहा जाए कि अब धीरे धीरे जो उन पर काम हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि अब ये कह सकते हैं कि अगले 30 दिन के अंदर ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि आज 4 सितंबर है और ये कहा जा रहा है 4 से 5 अक्टूबर की वो तारीख शायद होगी। यानी कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद होगी जब चुनाव का ऐलान होगा। और राजनीतिक दल भी लगभग इसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, यात्राएं चल रही हैं, सभाएं हो रही हैं, गठबंधन की सभाएं हो रही हैं और कहें कि इंडिविजुअल जो राजनीतिक दलों का अपना क्षेत्र है, राजनीतिक लोग जो अपनी पार्टी है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोपों का दौर चूंकि बिहार लगातार जो है वो चल ही रहा है, नए तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, नई नई चीजें खड़ी की जा रही हैं और इस बीच में तमाम वो लोग जो चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ करे, चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे महिलाओं की तरफ से हो या अन्य लोगों की ओर से या कहें कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से भी ये किया जा रहा है, कहें कि दबाव बनाया जा रहा है कि हमारा जो काम है वो पूरा कर दीजिए, उसके बाद चुनाव की तारीख तो अब आने ही वाली है। तो साफ तौर पे है कि अक्टूबर में चुनावों का ऐलान हो जाएगा और अक्टूबर से ही चीजें शुरू हो जाएंगे और नवंबर जो है लास्ट तक बिहार में नई सरकार बनेगी। यानी जिसको भी कहे कि बहुमत जो का आंकड़ा है 122 का, वो आंकड़ा जो प्राप्त करेगा वो आगे जाएगा, यानी वो सरकार बनाएगा। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है 80 और 20 की लड़ाई है। तो साफ तौर पे ये सब चीजें चल रही है। ये कहे कि एक तरह से कहा जाए आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन शैलेंद्र, इस बार कितने फेज में चुनाव होने की संभावना है बिहार में? देखिए, बिहार में चुनाव अमूमन 4 से 5 फेज में होता रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार शायद 1 या 2 फेज कम हो सकते हैं, यानी 3 से 4 फेज में चुनाव हो सकते हैं। और ये स्थिति बन सकती है क्योंकि चुनाव का ऐलान जो है लेट से होगा, तो हो सकता है 1 से 2 फेज में कटौती हो, क्योंकि चुनाव आयोग अपने हिसाब से तैयारी कर रहा होगा। और इस बात ये है चुनावों को लेकर बिहार में बाढ़ जो है, यानी कि जो आपदा है वो सितंबर में भी आती है और सितंबर में जब आपदा आती है तो अक्टूबर तक आते आते नॉर्मलाइज होता है। तो उस हिसाब से भी चुनाव आयोग करेगा जिन इलाकों में आपदा यानी बाढ़ वगैरह आती है उनमें लास्ट में चुनाव हो, देर से चुनाव हो, और जो इलाके कहें कि एक तरह से सामान्य है, जहां पर आपदा की समस्या नहीं है, वहां पर चुनाव पहले हो। तो इस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा चुनाव। और साफ तौर पर है कि जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, यानी कि जहां जहां ये चुनौती है जो सुरक्षा बलों के लिए, उन इलाकों में एक तरह से कहा जाए कि डिप्लॉयमेंट के लिए लिहाज से ही भी वो चुनावों को उस हिसाब से ही चुनाव आयोग की ओर से तय किया जाता है। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए, बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चुनाव को लेकर देखिए हलचल तेज हो चुकी है।